हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। शाम का 4 बज रहे हैं और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पाव भाजी बनानी है। बच्चों की स्पेशल डिमांड है कि मम्मा पाव भाजी बनाओ आज। 2-3 दिन से बोल रहे थे लेकिन मैं बना नहीं रही थी क्योंकि डेली ना कुछ ऐसा ही बन रहा है तो फिर बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा मैंने सोचा था 2-3 दिन का गैप लगा देती हूँ क्योंकि सर्दियों का टाइम है, डेली कुछ ना कुछ बन रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जो सादा खाना बन रहा हो। तो इसीलिए मैं इनको बीच में दलिया बना के दे देती हूँ या फिर लंच में तो डेली पराठे सब्जी ही देती हूँ। बच्चे बहुत जिद करते हैं, मम्मा पास्ता बना दो, ये बना दो, वो बना दो। मैं नहीं बनाती, मैं इनको प्रॉपर खाना बना के ही देती हूँ लंच में। तो अभी तो शाम का समय है और आज मैंने ना बाल धोए हैं अपने शाम को। वैसे सुबह के टाइम ही धोती हूँ लेकिन अभी ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं सुबह जल्दी नहा लेती हूँ तो मुझे ठंड लगने की वजह से मैं सुबह नहीं धोती हूँ, दोपहर को धोती हूँ। मुझे बाल ना मतलब हफ्ते हफ्ते धोना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैं 3-4 दिन से ज़्यादा बाल नहीं रख सकती। 3-4 दिन में ही मुझे धुलने होते हैं वरना मुझे ना डैंड्रफ हो जाता है, खुजली हो जाती है, अजीब सा कंफर्ट फील नहीं होता। मतलब बात ये है, तो मैं 3-4 दिन में ही धो लेती हूँ। फिर मुझे दोपहर को याद नहीं रहा था बालों को धोने का, तो अब मैंने 3 बजे याद आया तो मैंने बालों को धोया है। और मेरे बालों में क्लेचर लगा के रखा है मैंने, लाइट नहीं है सुबह से। तो अगर होती तो मैं ड्रायर कर लेती अपने बालों को, लेकिन लाइट नहीं है तो फिर सुबह वाली कंडीशन बन रही है मेरे साथ में। जैसे क्लेचर लगा के घूमती रहती हूँ ना ठंड में, वही वाली चीज़ है। तो फाइनली लाइट अभी तो आ चुकी है, एकदम से आप लोगों ने देखा होगा ट्रिप हुआ है तो लाइट आ चुकी है। अब पहले खाना बना लेती हूँ, देन उसके बाद में फिर सुखाऊंगी अपने बालों को। तो यहाँ पे ना मैंने सारी सब्जियाँ ले ली हैं, गाजर, गोभी, मटर, आलू और शिमला मिर्च। और ये सारी सब्जियों को ना पहले मैंने अच्छे से धो लिया था क्योंकि इन सब्जियों में ना बहुत मिट्टी आती है आजकल, खासकर आलूओं में। नए आलू है ना तो मिट्टी ज़्यादा आती है, तो इनको अच्छे से धो के तब काट रही हूँ मैं। और काशी फल मुझे मिला नहीं था, वरना काशी फल ज़रूर ऐड करती हूँ मैं भाजी बनाते समय। उसकी भाजी बहुत टेस्टी बनती है काशी फल डाल के। तो 2 तरह से भाजी बनाती हूँ मैं, एक तो अभी जैसे तड़का लगा के बनाती हूँ और एक मैं उबाल के बनाती हूँ। तो आज मैं उबाल के बना रही हूँ। तड़के वाली भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है, उसको कुकर वाली भाजी बोलते हैं। वो बहुत जल्दी बन जाती है। जैसे आपको अगर जल्दबाजी में जैसे आपके पास समय कम हो और आपको भाजी बनानी है तो उसमें बना सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से बन जाती है। तो उसका तरीका मैं बता दूं आपको। जैसे ऑयल डालो और जीरा वगैरह डाल के टमाटर की ग्रेवी डाल दो और जो भाजी है उसको सारे एक साथ डाल के 1 गिलास पानी डाल दो, नमक हल्दी डाल के। और जब वो पक जाए 3-4 कुकर में सीटी लेनी है। और जब पक जाए ना तो जब वो जो पाव भाजी मैसर आता है ना उसको अच्छे से मैश कर दो उससे, और उसको 5 से 7 मिनट पकाने के लिए रख दो तो हमारी भाजी बनके रेडी हो जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो टेस्ट भी लगता है। तो इसमें मैं पहले ना उबालने रख रही हूँ इसको। 1 गिलास पानी लिया है और 1 गिलास पानी लेकर के इसको मैंने सारी सब्जियों को धो के उबलने के लिए रख दिया है। नमक हल्दी ऐड करना है इसमें और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। 4 से 5 सीटी लेनी है। 4 से 5 सीटी में हमारी भाजी पक के तैयार हो जाएगी। तो जब तक मेरी भाजी पक रही है मैं ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पे ना 3 टमाटर की ग्रेवी बनानी है, और ग्रेवी बनाने के बाद में फिर पापा का खाना भी बनाना है क्योंकि पापा पाव भाजी कम पसंद करते हैं। तो 2 पराठे सेकने हैं उनके लिए और सब्जी बनानी है। तो पहले तो मैं उनको ना पराठे सेक लेती हूँ, उसके बाद में फिर दर्शन करने भी जाना है मुझे क्योंकि बच्चों की डिमांड है, आज छुट्टी है मम्मा आज तो चलो हमारे साथ में। वैसे तो मैं डेली जाती हूँ, किसी दिन नहीं जाना होता है, जैसे काम ज़्यादा होता है ना तो उस दिन नहीं जाना होता है। तो आज तो ज़रूर जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों की डिमांड है। तो पराठे सेक लेती हूँ, देन उसके बाद में आधा खाना बना करके आधी तैयारी करके तब मैं जाऊँगी दर्शन करने गिरिराज जी के। और आजकल तो ना बहुत अच्छे श्रृंगार हो रहे हैं ठाकुर जी के, और भीड़ भी बहुत हो रही है क्योंकि विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है ना सभी जगह, इस वजह से भीड़ होना भी स्टार्ट हो गई है। आजकल अंधेरा भी बहुत जल्दी होने लग जाता है, मतलब 5:15 साढ़े 5 बजे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है लेकिन मतलब 7 बज गए हैं क्या। और धीरे धीरे मार्केट भी बंद होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए मैं ना थोड़ा जल्दी जाती हूँ। वैसे तो मार्केट हमारे यहाँ पे रात तक खुला रहता है, लेकिन फिर भी जो अपना लोकल मार्केट होता है ना वो रूटीन वाला, वो बंद हो जाता है 8 बजे तक, ऑलमोस्ट बंद हो ही जाता है 8 साढ़े 8 बजे तक।
तो इसीलिए बच्चों के साथ में थोड़ा सा जल्दी जाती हूँ। और बाकी मुझे अगर कोई काम होता है मार्केट वगैरह का, वो खुद से करने लायक हो तो खुद से कर लेती हूँ। बाकी अगर पतिदेव के साथ जाना हो तो फिर मैं उनके साथ जाती हूँ जब वो शॉप से आ जाते हैं उसके बाद में। तो भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। और भाजी बनाने के लिए ना मैं यहाँ पहले खड़े मसाले निकाल लेती हूँ, जैसे कि तेजपात का पत्ता, लौंग, काली मिर्ची, कस्तूरी मेथी, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब आप कुछ थोड़ा सा स्पेशल बनाती हूँ ना मैं, तो ये खड़े मसाले ज़रूर ऐड करती हूँ। खड़े मसाले सर्दियों में नुकसान भी नहीं करते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेती, बस थोड़ी सी लेती हूँ, जैसे सब्जी में टेस्ट भी बना रहे और नुकसान भी ना करें। तो यहाँ पे मैंने 2-4 काली मिर्ची लिए हैं, 2 तेजपात के पत्ते हैं और 2 लौंग ली हैं। तो इसमें पहले जीरा डाल दिया है, अच्छा सा घी लिया है। घी मैंने घर वाला ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि भाजी बनाते समय ना घर का घी, आप बटर लो या घर का घी, तो मैं घर का घी ही यूज करती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे ना देखा होगा, अक्सर मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है ना घर की ही यूज करती हूँ। जैसे क्रीम हो, ये मलाई वगैरह, ये सारी चीज़ें घर की यूज करती हूँ, मार्केट वाली बिल्कुल यूज नहीं करती। एक बार पतिदेव लेके भी आए थे जिंजर गार्लिक पेस्ट। पहली बात तो गार्लिक हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है, दूसरी बात जिंजर गार्लिक दोनों का पेस्ट था, तो बोल रहे थे जब प्याज की बनाए तो किसी दिन बना लेना। लेकिन वो भी मैंने सिर्फ एक बार डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। क्योंकि जो पैक होते हैं ना तो उनका पता नहीं रहता, चाहे डेट कितनी भी लिखी हो उनके ऊपर, लेकिन फिर भी हम पता है ना हम हाथ से जो चीज़ें बना सकते हैं, तो उसके लिए पैकेट वाली चीज़ें क्यों यूज करना। तो इसलिए उन चीज़ों को मैं यूज नहीं करती हूँ। उसके बाद फिर मुझे पूरा पैकेट फेंकना पड़ा था, क्योंकि वो आगे भी काम नहीं आता। इसीलिए हमारे घर में जिंजर गार्लिक कोई नहीं खाता है। प्याज तो फिर भी कभी कभार, मतलब महीने 2 महीने में कभी भी बना लेती हूँ प्याज की, लेकिन गार्लिक कभी यूज नहीं होता है। तो भाजी की मैंने आधी तैयारी कर ली थी और उसके बाद में अभी जा रही हूँ मैं दर्शन करने गिरिराज जी के। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस मेरे बाल गीले थे तो उनको ड्राई किया है। उसके बाद में अब मैं तैयार हो जाती हूँ, तो हल्का सा मेकअप करूँगी। दर्शन जाने के लिए साड़ी चेंज की है, और सर्दियों में जाने का फ़ायदा ये रहता है कि ब्लाउज चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऊपर से स्वेटर पहनते हैं ना, इसीलिए। बच्चों को भी तैयार करना है, दोनों बच्चों को लेके जाना है। तो ना 5:15 का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी चलते हैं। पहले मुझे थ्रेडिंग करवानी है, देन उसके बाद में फिर जाएंगे दान घाटी, और बच्चे भी थोड़ी देर बैठ के आएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं ना, इसीलिए। और ठंड हो जाती है शाम होते होते, 5 बजते ये लगा लो आप लोग, हालत ख़राब होने लग जाती है, बिल्कुल कोहरा होना लग जाता है। हल्का हल्का सा कोहरा तो आ ही जाता है। साइड में चीखे मत आप ये पकड़ लो। और उसके सॉक्स भी आज तो अच्छी खासी रौनक है। तो मैं अभी दर्शन करके आ चुकी हूँ, और अभी बच्चे बोल रहे थे मम्मा भूख लगी है, तो मैंने मार्केट से इनको कुछ भी नहीं खिलाया, क्योंकि मैंने भाजी बनाई है घर पे, पाव भाजी, तो इसीलिए। तो यहाँ पे ये पक चुकी थी, बस पाव भाजी मैशर से इसको अच्छे से मैश कर लूँ, जिससे कि बिल्कुल एकदम भाजी की तरह एकदम मैश हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से मैश करने के बाद में उधर मेरी ग्रेवी पक रही है। मैंने 3 टमाटर की ग्रेवी बनाई है,
और मुझे बच्चों को तो क्या है, कई बार ऐसी चीज़ें होती है ना, ये बड़ों को भी बहुत पसंद होती है। मतलब हम, मतलब बच्चों को तो है ही है, और हमारी भी देखो एज है कह सकते हो, लेकिन मम्मी को भी बहुत पसंद है, मतलब मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है पास्ता, मैगी और पाव भाजी, ये तीनों चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैं जब भी बनाती हूँ ना, मैगी मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। पहले मैं खाती थी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, पता नहीं क्यों, शादी के बाद में कभी मैंने खाई नहीं है। बच्चे डेली खाते हैं, लेकिन डेली नहीं, मतलब बच्चों को मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं करता है भाजी का, मैगी खाने का। पास्ता तो नाश्ते में बनाती हूँ तो खा लेती हूँ पास्ता। बाकी पाव भाजी वगैरह ये सारी चीज़ें मैं खुद से बनाती हूँ, तो ये तो मैं खा ही लेती हूँ। और आजकल सर्दियों में पति देव भी बोल रहे थे कि क्या बात है, आज तो डेली मतलब हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ बना ही लेती है। और सच में गाइस, भाजी सबको ना इतना पसंद आई थी, बहुत तारीफ कर रहे थे कि भाजी वाकई में बहुत टेस्टी है। नमक मिर्ची सब चीज़ एकदम परफेक्ट डली है। किसी भी चीज़ की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसमें नमक कम है, कि खटाई कम है, ये सारी चीज़ें। तो गाइज अभी ग्रेवी पक चुकी है, तो भाजी ऐड कर देती हूँ। और ये देखो गाइज, भाजी का कलर भी देख सकते हो, ग्रेवी का कलर भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी फूड कलर यूज नहीं करती हूँ, कभी यूज नहीं करती हूँ खाने में, क्योंकि वो ऑलरेडी देखो बाहर का जब खाना तभी तो नुकसान करता है, क्योंकि इसमें फूड कलर वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं कलर दिखाने के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पे कोई कलर वगैरह ऐड नहीं किया है, नेचुरल है। बस मैंने कश्मीरी मिर्च भी नहीं डाली है, क्योंकि कश्मीरी मिर्च भी इस टाइप पर ख़त्म हो रखी है, इसलिए मैंने ऐड नहीं की है। बाकी नेचुरल जो मिर्ची है ना, वही ऐड की है। और भाजी का कलर देख रहे हो आप लोग, टेक्सचर देख सकते हो। तो इसको बस 5 से 7 मिनट और पकाना है। ढक के रख देती हूँ, क्योंकि इसमें छींटे लगती हैं, तो पूरा जो स्लैब है ना पूरा गंदा हो जाता है, तो इसीलिए इसको ढक के रख देती हूँ, तब पकाती हूँ गाइस। तो गाइज अभी मैं आपको समय दिखा दूँ, 6:15 बज रहे हैं, और हमारे यहाँ पर लाइट गई है। सुबह 9-10 बजे की लाइट गई है, और अभी तक लाइट का कोई नामो निशान नहीं है। और ये भी नहीं पता कब तक आएगी, क्योंकि हो सकता है कोई काम चल रहा है, वरना इतनी लंबी कटौती कभी नहीं होती है। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है खैर, लेकिन होता है ना, लाइट के बिना बच्चे टीवी वगैरह देख लेते थोड़ी देर के लिए। संडे था आज, और संडे तो नहीं था, सॉरी मंडे है आज, लेकिन बच्चों की छुट्टी होने के बाद में फिर टीवी वगैरह देख लेते। अब खाना वगैरह खिलाऊंगी तो फिर दिक्कत होगी, फिर टीवी देख लेते, वरना मुझे मोबाइल देना पड़ेगा उनको। तो अभी पाव भाजी बन के रेडी है मेरी, मतलब भाजी बन के रेडी है, बस थोड़ी देर है, बस पाव आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो बच्चे खाना खाएंगे भोग लगा के, और भोग में लगाऊंगी पराठे का और भाजी का, क्योंकि पाव का मैं भोग नहीं लगाती, बाहर की चीज़ों का भोग नहीं लगाती, जैसे पाव हो गए, ब्रेड हो गए, पास्ता वगैरह, इन चीज़ों का भोग नहीं लगाती, मैगी वगैरह। बाकी घर की बनी चीज़ों का भोग लगाती हूँ मैं। तो अभी तो ये देखो ना, इस तरह से हो रही है। तो अभी इसको 10 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट इसको ऐसे ही पकने देते हैं। देन उसके बाद में फिर मैं पाव भाजी हमारी बन के रेडी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों से ना बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है, बार बार बोल रहे हैं मम्मा पाव भाजी बन गई, पाव भाजी बन गई। तो उनको बस यही बोला है कि बस अभी 5 मिनट में बन रही है, तो बनने देते हैं इसको। तो गाइस फाइनली मैंने इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया है, और हमारी भाजी बन के एकदम रेडी है।